दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव सर पे हैं और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां जोरों शोरों पर कर रही हैं। लेकिन आज मैं बीजेपी के एक ऐसे नेता की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनकी हत्या हो चुकी है और उनकी हत्या करवाने वाला कोई और नहीं या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की पत्नी निकली और साजिश ऐसी रची कि पुलिस भी बहुत चक्की रह गई कि शक किसके ऊपर करें। क्योंकि जिनकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कानपुर के रहने वाले थे और गोविंद नगर थाना के गोविंद नगर के बूथ अध्यक्ष थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करते थे। और बताया ये जाता है कि वो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और उन्हीं की ये मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो उनकी हत्या हो चुकी है, लेकिन हत्या हुई कैसे थी, कौन कौन इस हत्या में शामिल था और क्यों उनकी हत्या हुई, क्या कारण था कि बीजेपी नेता की ही हत्या कर दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे नेता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। दरअसल ये कहानी साल 2023 में 24 नवंबर की है। 24 नवंबर 2023 को कानपुर के गोविंद नगर के रहने वाले मुकेश नारंग, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष थे, और 24 नवंबर को उनके घर पे ही उनकी ऐसा बताया जाता है कि उनकी जब हत्या हुई तो उस वक्त उनके आसपास सल्फास की गोलियां पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी पड़ोस में गई हुई थी, यानी वो अकेले थे। ऐसा जब सामने पहली बार जब पुलिस ने देखा तो ऐसा प्रतीत वहां पर हो रहा था। जब मुकेश नारंग को देखा और उनको जब उनका शव जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो उसमें कुछ नींद की गोलियां खाने का उसमें सामने आया। जब मुकेश नारंग की पत्नी से पूछा कि आप कहाँ पर गई थी जब आपके पति की हत्या हुई, तो मुकेश नारंग की पत्नी का ये कहना था कि उनके दोस्त कुछ घर पे आए हुए थे और इसलिए मुकेश नारंग ने ही कहा कि आप थोड़ी सी पड़ोस में चली जाएं और रात 11 बजे के आसपास वापस आ जाना। ये बयान मुकेश नारंग की पत्नी के थे। अब पुलिस छानबीन करने लगी क्योंकि जो जिसकी हत्या हुई वो बीजेपी के नेता थे, तो पुलिस भी हल्के में नहीं ले सकती। क्योंकि बीजेपी नेता की हत्या हुई तो छानबीन जोरों शोरों से पुलिस करने भी लगी। लेकिन मुकेश नारंग के दोस्तों से भी पुलिस ने पूछा, आसपास के लोगों से भी पूछा कि इनकी कोई दुश्मनी थी या किसी से झगड़ा था। पुलिस सभी तरह से छानबीन करती है। अब जब सबसे पूछा तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया। उनकी पत्नी से जब भी पूछा तो उनकी पत्नी अलग अलग बयान बदल रही थी। कभी बोल रही थी कि उन्होंने खुद ही आत्महत्या कर ली, कभी बोल रही थी कि वो खुद ही यानी किसी ने हत्या कर दी, यानी बयान बदल रही थी। तो पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो मुकेश की पत्नी ही की जो कुंडली है वो खंगाली जाए। इतने में मुकेश नारंग के एक दोस्त ने मुकेश की पत्नी की कुंडली खंगाली और मुकेश की पत्नी की स्नैपचैट के स्क्रीनशॉट और कुछ और सबूत पुलिस के हवाले कर दिए मुकेश नारंग के दोस्त ने। उसमें देखा कि मुकेश नारंग की जो पत्नी है दिव्या कौशाम्बी में रहने वाले 19 साल के एक लड़के से बातचीत करती है। अब जब वापस पुलिस ने मुकेश नारंग की पत्नी से बातचीत की तो फिर से वो बयान बदलने लगी। जब एक बात मिली नहीं पुलिस को तो पूरा जो शक की सुई थी वो मुकेश नारंग की पत्नी पर आकर आ गई। लेकिन जिस लड़के का जिक्र किया गया कौशाम्बी में रहने वाले, उस लड़के को पुलिस ने उठा लिया और उससे पूछताछ की, यानी अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की। उस लड़के का नाम था संजय पाल कौशाम्बी के गांव का रहने वाला था और मुकेश
नारंग की पत्नी और जो कि 2-3 साल बड़ी थी और संजय पाल 19 साल का था, उसका लव अफेयर था और उनका जो संबंध था उनमें जो संबंध बने थे उस संबंध की जानकारी मुकेश नारंग को हो गई थी। इसलिए जो संजय पाल का जो बयान सामने आया उसमें ये उसने कहा कि मुकेश नारंग की पत्नी दिव्या और वो एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, एक ही गांव के रहने वाले थे और कॉलेज में भी साथ में जाया करते थे। दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और उनके बीच में संबंध भी बने। जब संबंध बने लेकिन मुकेश नारंग से जब उसकी शादी हो गई उसके बाद भी उन दोनों ने बातचीत करना नहीं छोड़ा। वो व्हाट्सएप पे बातचीत नहीं करते थे, स्नैपचैट पे बातचीत करते थे, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से वो कनेक्टेड थे। लेकिन मुकेश नारंग को जब इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो मुकेश नारंग और दिव्या के बीच में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो मुकेश नारंग की पत्नी दिव्या ने कहा कि संजय तुम इसको मुकेश को रास्ते से हटा दो, उसके बाद में फिर वो दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन रास्ते से कैसे हटाया जाए, तो उन दोनों ने पहले प्लान बनाया कि कैसे क्या करना है। जब प्लान पूरा तैयार हो गया, मैं ये कहानी इसलिए भी सुना रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि पार्टियों में जुड़े रहते हैं लेकिन घर पर ध्यान नहीं देते, सब दूर ध्यान देते हैं लेकिन घर पे ही ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब जब प्लान बन गया दिव्या का और संजय पाल का, तो संजय पाल को बुलाया दिव्या ने कानपुर में। और ये जो संजय पाल था ये कौशाम्बी से ट्रेन में बैठकर कानपुर में आया 22 नवंबर के दिन। 22 नवंबर के दिन ये आया और वहाँ पर ठहरा। 23 नवंबर की रात में वो दिव्या के घर पे आ पहुंचा, यानी आसपास वो आ पहुंचा। और जब सोने लगे तब दिव्या से संजय पाल मिला और उसने नींद की गोलियां उस मुकेश नारंग के खाने में मिला दी, जिससे कि वो खाना खाया और वो सो गया। लेकिन उनको ये शक था कि नींद की गोलियां खाने से मुकेश नारंग की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके मुंह से झाग आने लगा और उसकी नींद खुल गई। जब उसने सामने देखा तो मुकेश नारंग के सामने उसकी पत्नी और एक और व्यक्ति खड़ा था जिसको वो जानता नहीं था। इतना पता था कि वो संजय पाल नाम का कोई लड़का है। जब संजय पाल पकड़ने दौड़ा जब मुकेश नारंग पकड़ने दौड़ा संजय पाल को, तो संजय पाल तो एक साइड हो गया और मुकेश नारंग की खुद की पत्नी ने उसको पकड़ा और उसका गला दबा दिया, क्योंकि वो अधमरा तो पहले से ही हो चुका था, नींद की हालत में बेहोश तो पहले से ही था। वो गिर गया नीचे और गिरने के बाद में उसका गला दबा दिया। संजय ने उसके पैर पकड़े और उसकी पत्नी ने गला दबा दिया। जब गला उसका दबा दिया उसके बाद में सल्फास की गोलियां आसपास डाल दी गई। ये बात 23 नवंबर 2023 के रात की ही बात है। जब 23 नवंबर के दिन उसका कत्ल कर दिया और संजय पाल घर से भी चला गया, यानी उसका कत्ल करने के बाद में वो कानपुर से निकल लिया उसके घर कौशाम्बी। उसके बाद में मुकेश नारंग की जो पत्नी थी दिव्या नारंग, वो पड़ोस में गई और वहाँ पर जाकर बोली कि मुकेश के कुछ दोस्त घर पे आए हुए हैं, क्योंकि वो बीजेपी से कनेक्टेड था, यानी वो किसी पार्टी से कनेक्टेड था। तो लोग बात भी मान लेते थे कि हो सकता है कोई ना कोई तो घर पे आया ही होगा, क्योंकि वो बूथ अध्यक्ष था मुकेश नारंग। तो उसको बोला, पड़ोसी को बोला मुकेश नारंग की पत्नी ने कि वो घर पे कोई मेहमान आए हुए हैं, मुकेश के दोस्त आए हुए हैं, तो 11 बजे बाद का उनको आने के लिए बोला। अब ये प्लान बन गया। जब मुकेश नारंग की पत्नी 11 बजे आई तो उसने देखा कि वहाँ पर सल्फास की गोलियां अब खुद ही पटक के गई थी वहाँ पर। तो वो झूठ मूठ का नाटक करने लगी, रोने चिल्लाने लगी और उसी अंतराल में आस पड़ोस के लोग आ गए। वहाँ पर उसने झूठ मूठ का नाटक किया और कहने लगी कि इनकी किसी ने हत्या कर दी, वो तो बाहर गई हुई थी। लेकिन जब लोकेशन
जो संजय पाल था उसकी भी लोकेशन ट्रेस की गई। तो 23 नवंबर के दिन रात में रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के आसपास मुकेश नारंग के घर के आसपास ही उसकी लोकेशन पाई गई। तो उससे भी एक पुलिस का जो शक था वो मजबूत हो गया। जब संजय पाल को उठाया तो उसने सारी बातें खोल दी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और उनका रिश्ता काफ़ी पुराना है, उनमें संबंध भी काफ़ी प्रगाढ़ हो चुके थे और मुकेश नारंग की पत्नी उसके साथ रहना चाहती थी। यानी ये जो बातें थी वो सारी संजय पाल ने बता दी। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें जो जो उसकी पत्नी ने बताया था वो सारी चीज़ें गलत निकली, क्योंकि गले में निशान निकले और उसकी मौत का जो पता चला वो ये निकला कि उसकी जो हत्या है वो गला दबाने से हुई। अब मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर तरह के लोग काम करते हैं, चाहे वो नौकरी करें, चाहे वो किसी पार्टी के लिए काम करें, चाहे किसी भी काम के लिए, लेकिन इतना तो एक्टिव होना ही चाहिए कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनकी पत्नी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जो ध्यान है। अब बात यह है कि जो मुकेश नारंग की उम्र थी वो भी ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन वो 25 साल के आसपास की उनकी उम्र थी और उनकी पत्नी की उम्र उनसे 2 साल छोटी थी और ये उसका जो दिव्या का जो बॉयफ्रेंड था वो 19 साल का था। अब इनका जो रिश्ता था वो काफ़ी पुराना ही था, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज से मिले हुए थे। लेकिन आप सोचिए कि चाहे जो दिमाग होता है औरतों का, वो चाहे कितना भी किसी से, अगर वो करोड़पति या अरबपति घर में चली गई, लेकिन अगर कोई पुराना बॉयफ्रेंड है तो वो चाहे झोपड़ी वाला हो उसको नहीं छोड़ती है। ये इस कहानी से ये भी साबित होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास ज़रूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।